जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मैथ चैप्टर 3.2 राजीव पब्लिकेशन से। पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, कोई भी समीकरण होता है, जब दो समीकरण हमको दिए गए होते हैं दो चर वाले, तो उनको सॉल्व करने की दो विधियाँ होती है। एक होती है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और विलोपन विधि को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और विलोपन विधि को बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसमें देखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से हम लोग एक चर का मान निकाल लेते हैं अगले चर के पदों में, उसके बाद उसको उठाकर दूसरे में रखते हैं। दूसरे में रखने के बाद एक चर गायब हो जाता है, एक चर का मान निकल आता है। इसके बाद वही मान उठाकर अगले समीकरण में रखकर हम लोग मान निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे दिया गया है x + y = 14, यहाँ हल करते हैं इसको। तो पहले में कुल मिलाकर इसमें 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं। तो पहले का पहला देख रहे हैं हम लोग, x + y = 14 दिया गया है। ठीक, इसको हल करेंगे, x को उधर भेजो तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 - x। इसको समीकरण 1 मान लो। और दूसरा क्या दिया गया, x - y = 4। इसको समीकरण 2 लिखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो y के मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x - y बराबर क्या है, 4। y जगह क्या रखेंगे, 14 - x। तो x - 14 - x बराबर क्या हो जाएगा, 4। x - 14 + x बराबर क्या हो जाएगा, 4। x और x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा। 14 को उधर भेजेंगे, 4 + 14 तो 2x बराबर क्या हो गया, 18। काट देंगे, x बराबर 9 आया। तो x बराबर आ गया 9। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान। समीकरण 1 क्या है, y बराबर 14 - x। y बराबर 14 - x। y बराबर 14 - x का मान 9। y बराबर क्या आ गया, 14 में 9 गया 5, यानी x की वैल्यू आई 9 और y की वैल्यू आई 5। ये हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों, पहले का दूसरा सवाल देखेंगे, f - t = 3। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हल करते हैं इसको। f - t = दिया है 3, t को उधर भेजेंगे, f बराबर क्या हो जाएगा, 3 + t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या दिया, f/3 + t/2/6। 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, 6 आएगा। 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2f + 2 से भाग देंगे, 3 ऊपर 3t बराबर 6। इस 6 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 2f + 3t = 6 × 36। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना, समीकरण 1 से f का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा, f बराबर 3 + t रखना है, 2 f की जगह 3 + t + 3t बराबर 36। 2 तिहाई इधर लिख देते हो, सकता है नीचे नहीं दिखेगा। 2 तिहाई 6 + 2t + 3t बराबर क्या हो जाएगा, 36। 6 को उधर भेजेंगे, 5t बराबर 36 - 6। 5t बराबर क्या हो जाएगा, 30 के 5 से काटेंगे, 5 × 30, t बराबर क्या हो गया, 6। अब t का मान समीकरण 1 में रखेंगे। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या माना था हमने, f बराबर 3 + t। f बराबर 3 + t। f बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 6। f बराबर क्या आया, 9। तो f का मान आ गया 9 और t का मान क्या आया आपका, 6। ये हो गया आपका आंसर। ये बच्चों सवाल पहले का तीसरा देखते हैं। इसमें दिया 3x - y = 3 और 9x - 3y = 3। तो इसको हल करते हैं। 3x - y = 3, 3x को उधर भेजेंगे, -y बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 3x। दोनों पक्ष में माइनस गुणा करा दो तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में -3 और ये +3x। 3x - 3 समीकरण 1 मान लो इसको। ठीक, अब क्या करना है, 9x - 3y = 3 को समीकरण 2 मान लो। अब लिखिए y का मान समीकरण
2 में रखने पर, 2 में रखेंगे y के मान 9x माइनस 3y बराबर क्या है 3। 9x माइनस 3y के मान क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर 3। 9x माइनस 3 का गुणा होगा माइनस 9x, अब माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9। सवाल मिस्टेक है, यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर है 9, तो समीकरण 2 में यहाँ दिया गया है 9, यहाँ रहेगा 9। ठीक, यहाँ 9 दिया गया है जी, तो क्या हो जाएगा अब 9 बराबर 9, 9x से 9x कट जाए, 9 बराबर 9। देखिए बच्चों, जब एक अचर पद गायब हो जाए और मान बराबर आए तो ऐसी स्थितियों में यह सिद्ध होता है कि ये रेखाएं जो हैं समपाती हैं, यानी एक दूसरे को ढक रही हैं। जब एक दूसरे को ढक रही हैं यानी इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा सवाल 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3 और 0.5y4 प्लस 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल 2.3। इसको ध्यान देना, आपको पॉइंट देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक, अगर पॉइंट हटाना है तो आप क्या करेंगे 1/10 करेंगे। जैसे मान लो एक को हटाकर दिखाते हैं आपको, 0.2 का बटा 10 करेंगे x। ठीक, ये 2/10 लिख सकते हैं, इसको 3/10 लिख सकते हैं और इसको 13/10। अगर आप इसमें 1/10 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। बटे 10 से बटे 10 काट देंगे, क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। यानी अगर सब दोनों दशमलव के स्थान सेम है तो दशमलव के स्थान को आप हटा सकते हैं वैसे ही। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले को 2x प्लस 3y इज इक्वल 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप सीधा कहिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर 2x प्लस 3y बराबर 13, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, और 4x प्लस 5y बराबर 23, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से आपको मान निकालना, पहले वाला हल करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया 13, 2x को इधर भेजेंगे, 3y बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x, और y बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x अपान 3। ठीक, अब ये y का मान समीकरण 2 में रखिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में y का मान रखेंगे तो क्या 4x प्लस 5y बराबर 23, 4x प्लस y की क्या लिखना है 5 इंटू 13 माइनस 2x बटे 3 बराबर 23, 4x प्लस 13 × 5 = 65 माइनस 5 दूना 10x बटे 3 बराबर 23। इधर बटे 1 करो एलसीएम लोग, क्या हो जाएगा 3 × 4 = 12x प्लस 65 माइनस 10x बटा 3 बराबर 23। 3 को उधर भेज देंगे, अब 12x में से 10x घटाएंगे 2x प्लस 65 बराबर 23 × 3 = 69। 69 को 65 को उधर भेजेंगे, 2x इक्वल क्या हो जाएगा 69 माइनस 65, 2x बराबर आ जाएगा 4, 2 कम 2, 2 दूना 4, x बराबर 2। ठीक, अब x का मान आप समीकरण 1 में रखना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 13, 2x प्लस 3y इक्वल 13, तो x की जगह 2 रखना है, प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा, 4 प्लस 3y बराबर 13, 4 को उधर भेजेंगे, 3y बराबर 13 माइनस 4, 3y बराबर हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, y बराबर 3। क्या है x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हो गया आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 1 का पांचवा, 1 का पांचवा देखते हैं क्या कह रहा है। √2x प्लस √3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 हल करते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0 दिया है, अब इसको उधर भेजेंगे, √2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3y, x बराबर माइनस √3y अपान √2। ठीक, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है √3x माइनस √8y बराबर 0, √3 x की जगह क्या रखेंगे
-√3y अपान √2 -√8y बराबर 0। ठीक, इधर गुणा कराएंगे, √3 का √3 में गुणा होगा, हो जाएगा -3y अपान √2 -√8y बराबर 0। अब देखिए बटा 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, हो जाएगा इधर √2 इधर -3y, इधर √2 का गुणा कराएंगे, √2 का √8 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा √16 और √16 से 4 बाहर निकालेंगे 4 आएगा, -4y बराबर हो जाएगा 0। √2 को इधर भेजेंगे, -7y हो जाएगा, ये √2 इधर 0 हो जाएगा, -7y बराबर 0, y बराबर क्या आ जाएगा 0। और y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, √x + √3y, √2x + √3y बराबर 0, √2x + √3 इंटू y की वैल्यू 0 बराबर 0, √2x बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, √2 को उधर भेजेंगे 0, तो x बराबर 0 आया और y बराबर 0, ये हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों, इसका छठवां सवाल दिया गया है 3/2x - 5/3y बराबर -2 और x/3 + y/2 = 13/6। इसको पहले और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया गया है 3/2x - 5/3y बराबर -2, एलसीएम लेंगे आएगा 6, 2 से भाग देंगे 3, ऊपर गुणा करेंगे 9x -3 दूना 6, 2 पंचे 10, y बराबर -2, 6 को उधर भेजेंगे गुणा हो जाएगा, तो 9x - 10y बराबर -12। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको और फॉलो करो आगे, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 10y उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा 10y - 12, और x बराबर क्या हो जाएगा 10y - 12 अपान 9, ये हो गया। अब दूसरे वालों को फॉलो करेंगे ऐसे, x/3 + y/2 = 13/6, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2x प्लस 2 3 6, 3y बराबर 13/6, अपान 6 कैंसिल, 2x + 3y बराबर 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड मानो इसको। अब x का मान जो यहाँ निकाले उसको समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13, x की वैल्यू क्या है 10y - 12 अपान 9 प्लस 3y = 13, 10 दूना 20y हो जाएगा, -24 अपान 9 प्लस 3y बराबर 13, इधर बटे 1 करेंगे, एलसीएम आएगा 9, 20y - 24, 9 × 27y बराबर 13। इधर देखिए 20y + 27y क्या आ जाएगा 47y -24, 9 का उधर गुणा कराएंगे, 13 9 117, 24 को उधर भेजेंगे, 47y बराबर 117 + 24, 7 4 11 के एक हाथ से लगाएगा, 2 1 3 1 4 1, 47y बराबर काटेंगे इसको, 47 चलती हैं 12 7 21, 3 बार जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 3, y का मान समीकरण 1 में रखना है आपको, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या माना आपने यहाँ 9x - 10y बराबर -12, 9x - 10y बराबर -12 के 9x - 10 y की वैल्यू 3 है आपकी -12, 9x - 30 = -12, 9x = -12 + 30, 9x क्या हो जाएगा घटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 18, 9 का 9 9 दूना 18, x बराबर 2, तो आपका मान आ चुका है x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों, दूसरा सवाल दिया 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो क्या दिया गया 2x + 3y = 11, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, और 2x - 4y = -24 दिया गया है, इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए। समीकरण 1 से पहले आप x का मान निकालिए, 2x + 3y = 11 है, तो 2x = हो जाएगा 11 - 3y,
और 2 को उधर भेजेंगे, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। अब x का मान समीकरण 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2x की जगह क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y अपान 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24 के। तो क्या हो जाएगा 11 दूना 22 माइनस 2 3 6y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24 के। अब देखिए इधर बटे 1 करके एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 6y 2 चौके 8 माइनस 8y बटे 2 बराबर माइनस 24। 2 को उधर भेजेंगे 22 माइनस 8 6 14y बराबर 24 दूना 48 हो जाएगा उधर। इस 22 को उधर भेजिए माइनस 14y बराबर माइनस 48 माइनस 22 माइनस 14y बराबर हो जाएगा 48 और 22 जोड़ेंगे आ जाएगा 70 माइनस 70 माइनस से माइनस खत्म 14 14 14 पंचे 70 y बराबर 5 आएगा। y का मान उठा के आपको समीकरण 1 में रखना। समीकरण 1 में क्या एक क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं सारे के सारे प्रतिस्थापन विधि से आपको लगाने हैं, ठीक, इसीलिए प्रतिस्थापन विधि ही बताया जा रहा है। इसके बाद वाले चैप्टर में आपको जो सवाल लगाने होंगे वह विलोपन विधि से लगाने होंगे, ठीक। तो y के मान समीकरण 1 में रखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल हो जाएगा 11। 2x प्लस 3y का मान क्या है 5 बराबर 11। 2x प्लस 15 बराबर 11 हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 15। 2x बराबर हो जाएगा माइनस 4 2 का 2 4 x बराबर माइनस 2। तो यहाँ आ चुका है अब तक x का मान माइनस 2 और y का मान 5। अब क्या करा y बराबर mx प्लस 3 तो m का मान पूछ रहा है। तो y का मान क्या है 5 बराबर m इंटू x का मान माइनस 2 प्लस 3। 3 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 5 में से 3 गए 2 माइनस 2m बराबर क्या आ गया 2 2 से 2 खत्म m माइनस m बराबर 1 तो m बराबर क्या आ गया माइनस 1। तो आपका मान क्या क्या आ चुका है x बराबर माइनस 2 आया है, y का मान क्या आया है y का मान 5 आया है और m का मान जो है माइनस 1। ये हो गए आपके आंसर। चलिए बच्चों सवाल नंबर 3 देखते हैं और इसमें कुल मिलाकर आपको 6 सवाल दिए गए हैं। तो बारी बारी से हम इसके सारे सवाल देखेंगे। पहला सवाल दिया गया इसका तीसरे का पहला, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। इसको बोला कि जो तीसरे में 6 सवाल दिए गए हैं 6 के 6 करा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी इसको आप समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मान लेते हैं माना 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y। 2 संख्याओं का अंतर 26 है तो x माइनस वाई बराबर क्या है 26। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या ये x जो है दूसरी की 3 गुनी मतलब 3y है, ठीक। समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर 26, 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, 2 काटेंगे 13, y बराबर 13। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या है x बराबर x माइनस वाई बराबर 26, तो x माइनस 13 बराबर 26, y की वैल्यू क्या आ चुकी है 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा 26, 13 को उधर भेजेंगे प्लस 13, x बराबर क्या आ गया 39। तो x का मान 39 आया, y का मान क्या है 13 है। ये हुआ आपका आंसर। देखिए बच्चों तीसरे का दूसरा सवाल दिया है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसे कहते हैं जब 2 कोणों को जोड़ने पर कितना आए 180 डिग्री। तो इसमें हम मान लेते हैं माना पहला कोण x
तथा दूसरा कोण y है। दो समपूरक कोण है, दो कोणों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1 आपका। कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हम मानते हैं बड़ा कोण x है, छोटा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो y प्लस हो जाएगा 18। अच्छा 18 इसमें क्यों जोड़ा गया, क्योंकि x 18 ज़्यादा था, बराबर करने के लिए इसमें 18 जोड़ देते हैं हम, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको। ये समीकरण नंबर 2 x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक, x का मान क्या है y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। 2y बराबर क्या हो जाएगा, 18 को उधर भेजेंगे 180 डिग्री माइनस 18। 2y बराबर 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर बचा 7 में से 1 गए 6, 162 डिग्री। 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 1 कम 2, 81 डिग्री। तो y का मान क्या आ गया 81 डिग्री। y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस 81 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। x बराबर 10 में से 1 गए 9, और यहाँ पर बचा 7, 17 में से 8 गए 9, 99 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू क्या है 99 डिग्री और y की वैल्यू क्या आया है 81 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों सवाल नंबर 3 का तीसरा देखते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक, अब क्या कह रहा है 7 बल्ले तो 7x, 6 गेंदें तो 6y बराबर 3800। यह बना आपका इक्वेशन नंबर 1। इसको और हल करके x या y का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि लगाना किस विधि से प्रतिस्थापन से। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y, और x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। अब दूसरा क्या कर रहा है फिर आगे, बाद में 3 बल्ले मतलब 3x प्लस 5 गेंदें यानी 5y बराबर कितने का 1750 रुपये का। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 2। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब इधर 3 का अंदर गुणा कराएंगे और इसका बटा 1 करके एलसीएम ले लेंगे। 3 का अंदर गुणा होगा 0 0 3 8 24 4 हाथ से लगा दो 3 त्रिका 9 1 10, और इधर माइनस 3 छंग 18y प्लस बटे 1 करके एलसीएम लेंगे 7 पचे 35 35y बटे कुल का बटे 7 बराबर 1750। 7 को इधर भेजेंगे और 18y 35y कितना हो जाएगा 15 में 60 गए 7 17y प्लस 10,400 बराबर इधर 7 गुणा करा देंगे 1750 गुणे 7 0 7 पचे 35 5 हाथ से लगा 3 7 से 49 3 52 की 2 हाथ से लगा 5 7 का 7 5 12। इसको इधर भेजेंगे 17y बराबर क्या हो जाएगा 12,250 माइनस 10400। 17y बराबर क्या हो जाएगा घटाएंगे 0 में से 0 गए 0 5 में से 0 गए 5 12 में से 4 गए 8 और यहाँ बचा 11 में से 10 गए 1 1850 बचा है। काट देंगे इसको 17 कम 17 1 5 0 कटेगा नहीं। यहाँ पर देखेंगे 3 त्रिका 9 3 8 24
3 0 में 0, 3 3 24, 4 0, 3 3 9 11, यहाँ पर होगा 11,400। यहाँ रहे 11,400, 11,400, इसको आप घटाइए। 0, 5 और 12 में से 4 गए, क्या हो जाएगा 8। ये कितना आ गया 850। काटेंगे 17 5 85। y का मान क्या आ गया 50। y बराबर 50। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 7x + 6y बराबर 3800। 7x + 6y बराबर 3800। 7x + 6 × 50 बराबर 3800। 7x बराबर क्या हो जाएगा 50 × 6, 6 5 30, यानी 3800 माइनस 300। ये 300 आएगा, उस तरफ ले जाएंगे, इसको माइनस में हो जाएगा। 7x बराबर आ जाएगा 3500, काट देंगे इसको, x बराबर 500। तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य, x का मान आ गया 500, प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों, तीसरे का चौथा सवाल देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए नियत 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया लगता है। अगर आप टैक्सी में बैठते हैं उसका एक नियत किराया देना होगा। उसके बाद जितने किलोमीटर टैक्सी चलेगी उस हिसाब से पैसा देना होता है। ठीक, तो इसमें वही दिया है, तो मान लेंगे माना नियत किराया 100 रुपये है और प्रति किलोमीटर किराया y रुपये मान लेते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है 10 किलोमीटर भाड़ा के लिए 105 रुपये देना पड़ता है। तो 10 किलोमीटर गया तो पहले 100 रुपये तो नियत किराया देना होगा, फिर 10 किलोमीटर का 10y बराबर 105 रुपये। ठीक, समीकरण नंबर 1। यहाँ से x का मान निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। ठीक, अब दूसरा समीकरण बनाएंगे। कह रहा है अगर 15 किलोमीटर जाना तो 155 रुपये देना पड़ता है। तो x + 15y बराबर 155। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, तो x + 15y बराबर क्या था 155। x का मान क्या 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y + 15y बराबर 155। तो क्या हो जाएगा 105 + 15y, नहीं 15y में से 10y घटा देंगे, 5y बराबर क्या आ जाएगा 155। 105 को उधर भेजिए आप, तो क्या हो जाएगा 5y बराबर 155 माइनस 105, 5y बराबर घटाएंगे आ जाएगा 50, काट देंगे, y बराबर क्या आ जाएगा 5 50 10। अब y का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x + 10y, x + 10y बराबर 105 है। तो x + 10 × 10 बराबर 105। x बराबर 10 10 100 हो जाएगा, 100 उधर भेजेंगे माइनस में, 105 माइनस 100, x बराबर क्या आ जाएगा 5 रुपये। तो यहाँ पर आ चुका। नियत किराया कितना आया ये 5 रुपये, नियत किराया 5 रुपये और प्रति किलोमीटर किराया 10 रुपये। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है सवाल में, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर का किराया। तो 25 किलोमीटर किराया क्या हो जाएगा x + 25y, x का मान 5 + 25 प्रति किलोमीटर किराया 10, तो 25 10 250 + 5 255 रुपये उसको देने होंगे। ये हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों, सवाल नंबर तीसरे का 5वां देखते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो अब 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना अंश जो है भिन्न का वह x है
और हल जो है y है, इस प्रकार से भिन्न जो है वह है x बटे y। अब पहली शर्त में क्या कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ना है, तो x बटे y में इसमें भी 2 जोड़िए, इसमें भी 2, क्या हो जाती है 9 बटे 11। फिर एक गुणा कराएंगे 11x प्लस 22 इज इक्वल हो जाएगा 9y प्लस 18। 11x 9y को उधर लाएंगे माइनस 9y बराबर 18, 22 को उधर भेजेंगे माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लो आप। 11x बराबर -4, 9y को उधर भेजेंगे प्लस 9y। x बराबर हो जाएगा 9y माइनस 4 बटे 11 किस पार भेज देंगे 11। अब यहाँ से दूसरा समीकरण बनाएंगे। कह रहा अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए 5 बटे 6 हो जाती है। x बटे y अंश और हर में कितना जोड़ना है 3, मान कितना आ जाता है 5 बटे 6। तो 6x प्लस 36 18 बराबर 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 6x की वैल्यू क्या है 9y माइनस 4 बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। 6 9y 54y माइनस 6 चौका 24 माइनस 5y बराबर -3 के बटे 11। इसी के बटे 1 करेंगे, 11 गुणे इधर हो जाएगा तो हो जाएगा ये 54y माइनस 24 माइनस 55y। 11 को इधर भेजेंगे, 11 3 33 माइनस 33। 55y में 54 का y घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा -y और इधर हुआ -24 बराबर -33। 24 को इधर भेजेंगे -y बराबर -33 प्लस 24 -y बराबर हो जाएगा, घटाएंगे इधर आ जाएगा 33 में 24 घटाएंगे 6 3 9, 9 आ जाएगा -9, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 9। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या बनाया था आपने 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x माइनस 9y बराबर -4। तो 11x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू नहीं पता निकालना है, -9, y की वैल्यू क्या है 9, तो 9 गुणे 9 बराबर -4। 11x माइनस 81 बराबर -4। 11x बराबर -4 प्लस 81। 11x बराबर हो जाएगा 77, x बराबर 77, इधर काट दो इसको, 11 की 11 77, x बराबर 7। तो x का मान 7 आया और y के मान क्या है 9। तो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी x बटे y थी, यानी 7 बटे 9 आंसर। देखिए बच्चों सवाल नंबर 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना जैकब की आयु बराबर x और पुत्र की आयु मान लेते हैं y। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कहेगा जोड़ना है, पहले कहेगा घटाना है। 5 वर्ष बाद तो x प्लस 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा y प्लस 5। कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी रह जाएगी, ये 3 गुना हो जाएगा, बराबर करने के लिए इसमें 3 गुणा, तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। इसको जलाएंगे x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। x माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगा 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 10 प्लस 3y। ठीक, अब यहाँ से दूसरा समीकरण बनाइए। दूसरा समीकरण क्या होगा, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, जैकब की आयु 7 गुनी थी, तो बराबर करने के लिए इसमें 7 गुना। x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस 35। x माइनस 7y बराबर -35 माइनस माइनस प्लस 5। x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा -30। इक्वेशन नंबर सेकेंड। x का मान समीकरण 2 में रखने पर
x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा -30। x का मान क्या है 10 + 3y, 10 + 3y माइनस 7y बराबर -30। 10 को उधर भेजेंगे, अब 7 में 3 के 4 -4y बराबर -30 -10 -4y बराबर क्या आ जाएगा -40। माइनस से माइनस खत्म, 4 का 4 14 हम 40, y बराबर 10। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। तो x माइनस 3 y का मान क्या है 10 बराबर 10। x माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा 10, x बराबर 10, 30 को उधर भेजेंगे +30, x बराबर 40। तो जैकब की आयु आ गई 40 वर्ष और पुत्र की आयु आ गई है 10 वर्ष। ये हो गया आंसर आपका। चलिए बच्चों सवाल नंबर 5 देखते हैं। इसमें 2 सवाल दिए गए हैं और कह रहा निम्न रैखिक समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो पहला क्या है, पहले हल कर लेते हैं हम। 3x माइनस 7y बराबर 1, ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और आगे दिया x माइनस y बराबर -1, समीकरण 2 मान लेते हैं। ये 2 को हल कर हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा -1, y को इधर भेजेंगे +y, यानी x बराबर y माइनस 1। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए आप, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है, 3x माइनस 7y बराबर 1। x की वैल्यू क्या है y माइनस 1, 3y माइनस 1 माइनस 7y बराबर 1, 3y माइनस 3 माइनस 7y बराबर 1, -3 इधर क्या आ जाएगा -4y बराबर 1। 3 को उधर भेजेंगे तो -4y बराबर क्या आ जाएगा, 3 उधर जाएगा 1 + 3 -4y बराबर 4 के 4 से 4 खत्म, 1 आया, y बराबर -1। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल -1, x माइनस वाई इक्वल -1। तो x माइनस वाई का मान -1 x + 1 बराबर -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1 x बराबर -2 और y के मान आया -1। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए दूसरा सवाल दिया है इसका, x + 2y - 3 = 0 और 3x - 2y + 7 = 0। तो क्या करेंगे, x + 2y बराबर 2y - 3 बराबर 0 है, ठीक। तो 3 को उधर भेजेंगे, x + 2y बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2y। इसको समीकरण 1 यहाँ मानो, x का मान आ चुका है, y का मान निकालेंगे, ये इसे समीकरण 2 बनाएंगे। 3x - 2y + 7 बराबर 0, तो 3x - 2y बराबर क्या हो जाएगा अच्छा इसी को समीकरण 2 मान लेते हैं। चलो अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x - 3y 2 में रखिए, x का मान x बराबर 3 - 2y है, 3x - 2y + 7 बराबर 0। 3 x की जगह क्या रखेंगे 3 - 2y + 7 बराबर 0। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 -6y -2y, 7 को उधर भेजेंगे -7, ये यहीं रहने दो, +7 बराबर 0। तो 6 2 8 -8y 9 7 16 + 16 बराबर 0, -8y 16 को उधर भेजेंगे -16, माइनस खत्म, 8 का 8 8 दूना 16। तो y बराबर क्या हो गया 2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x + 2y बराबर 3, x + 2 × y का मान 2 बराबर 3, x + 4 बराबर 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 4, x बराबर -1। तो x की वैल्यू यहाँ आ गई -1 और y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू यहाँ आई है 2। ये हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों सवाल नंबर 6 हल करते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग ax + by, a को उधर भेजेंगे प्लस में और b को भेजेंगे माइनस में, समीकरण नंबर 1।
इसको और हल करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ax बराबर a माइनस बी माइनस बी वाई, एक्स बराबर a माइनस बी वाई बटे a। ठीक, अब दूसरा समीकरण बी एक्स माइनस ए वाई, ए बी को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यक्स का मान समीकरण 2 में रखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है यहाँ देखिए, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल ए प्लस बी। तो एक्स की जगह क्या रखना है, बी, कोष्टक में लिखिए ए माइनस बी वाई बटे ए माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी। बिग गुणा कराइए, ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए वाई बटे ए बराबर ए प्लस बी। अब इधर हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई बटे एक करेंगे इसको माइनस ए स्क्वायर वाई, ए को इधर भेज देना है आपको, बटे ए बराबर ए प्लस बी। अब ए को उधर भेज दीजिए, ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए बी। इस ए बी को उधर भेजो, ए स्क्वायर को इधर लाओ, क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर ए बी माइनस ए बी। यहाँ इसको लिखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों में माइनस वाई कॉमन लो, इधर क्या हो जाएगा माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लो, माइनस 1 कॉमन लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो हो गया इसमें एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक कोष्टक में माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो अचर पद होगा, इधर भी इसको भेजेंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं हमको। तो माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1, वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1। ये वाई का मान आ गया। अब वाई का मान किसी भी समीकरण में आप रखिए, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल ए माइनस बी। तो ए एक्स प्लस बी, वाई के मान माइनस 1 बराबर ए माइनस बी, ए एक्स माइनस बी बराबर ए माइनस बी। ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी से बी कैंसिल, अब बचेगा ए एक्स बराबर ए से ए को काटेंगे, एक्स बराबर 1। तो आ गया आपका एक्स बराबर 1 और वाई बराबर माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका सवाल 6वां हल हो चुका और यहाँ से आपकी ये प्रश्नावली 3.2 समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, चैप्टर नंबर 3.3 वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।